हर हर महादेव सभी को। आज हम विधेश्वर संहिता क्रम में आगे बढ़ते हुए हैं अध्याय 3 पढ़ेंगे। 3 और 4 ये दोनों मिक्स हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यह अध्याय इस प्रकार है। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। साध्य मतलब कि कैन बी कंप्लीटेड। व्यास जी कहते हैं, सूत जी ये वचन सुनकर वह सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। मतलब कि जो हमने पिछले अध्याय में शिव पुराण का परिचय पढ़ा है, तो वो सुनने के बाद अब महर्षि ये बोल रहे हैं कि सूत जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो अद्भुत शिव पुराण है, मतलब कि इनक्रेडिबल जो शिव पुराण है, आप उनकी कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इसका मतलब यह है कि जो शिव पुराण है उसमें भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में और वैराग्य मतलब कि डिटैचमेंट के बारे में, इन तीनों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो वेदांत वेद मतलब कि वेदांतों की इसमें नॉलेज भी इंक्लूड की गई है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तो मतलब कि जब सृष्टि की फॉर्मेशन हो रही थी, मतलब अर्थ का जब फॉर्मेशन आरंभ हुआ था, तब 6 कुल मतलब कि डायनेस्टी हम कह सकते हैं। तो 6 डायनेस्टी के जो महर्षि हैं, उनमें ये डिबेट हुई कि जो खास एक जो इम्पोर्टेंट वस्तु या फिर कह लो खास वस्तु है, वो सबसे अच्छी है और कोई कह रहे थे नहीं है। तो इसके चलते उनमें बहुत वाद विवाद, बहुत डिबेट हो गई। तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। तो उन्होंने पूछा कि पुराण पुरुष कौन है। पुराण पुरुष मतलब कि जो ओल्ड भी है, सबसे पुराना भी है, लेकिन न्यू है। तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि जो सबसे ऊपर है, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्री, भूत और इंद्रियों के पहले भी जो प्रकट हुए हैं, जो कि हैं परमात्मा। परमात्मा कौन है? शिव। तो उन्होंने कहा वही सबसे जो है उत्कृष्ट हैं, वही सबसे जो है ऊपर है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, मतलब कि दूसरे भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से
कहीं इनका दर्शन नहीं होता। मतलब कि जो प्रॉपर जो लाइक रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल से नहीं, आपको भक्ति भाव से इनकी पूजा करनी पड़ेगी। आप रिचुअल्स करो लेकिन भक्ति भाव ना हो तो इनके दर्शन दुर्लभ हैं, मतलब कि इनके दर्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको भक्ति भाव से ही जो है आप इनका जो है दर्शन कर सकते हैं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप भक्ति भाव से शिव की पूजा करते हैं, जो कि बाकी सब देवता भी करते हैं, जैसे रुद्र हैं, हरि हैं, हर या और कोई भी देवी देवता हैं, वो सब भक्ति भाव से ही उनकी पूजा करते हैं। तो जैसे अगर आप भी वही करेंगे तो आप संसार के जो बंधन है, मतलब कि जो एक मोह माया है, राइट, वो मोह माया किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो सकती है या फिर फैमिली के फॉर्म में हो सकती है, राइट। बिकॉज कभी कभी हमें काफी हमारे जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमें उनसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, राइट। तो इसमें यही बताया गया है कि शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होते हैं। इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। मतलब कि उसमें यह बताया गया कि आप अगर भगवान शंकर को पाना चाहते हो, उनकी कृपा को पाना चाहते हो, तो भूतल पर, मतलब कि लैंडेड, राइट, अर्थ पर जाकर वहां पर वर्षों तक चलने वाला जो है एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। तो अगर जब भगवान शिव की कृपा होती है तो जितने भी वेद व्यास हैं, जितने भी वेद हैं, उसका आपको ज्ञान मिलता है, वह पूरा एक ज्ञान मिलता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। मतलब कि शिव पद की प्राप्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि आप शिव लोक में, जब आपका मृत्यु होती है तो आप शिव लोक में जाते हैं, राइट। तो वही बताया गया कि वो आपने प्राप्त कर लिया तो वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। तो इसमें यह बताया गया है कि नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है। नाउ निष्प्रह मतलब निस्वार्थ, सेल्फिश ना होना। तो जब आप उनकी भक्ति करते हैं उससे आपको जो फल मिलता है, उससे जो आपको फल मिलता है वो एक निस्वार्थ फल होता है, ठीक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। सालोक्य मतलब कि भगवान के लोक में उनके साथ रहना। तो जब आप निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो जो भी आपको फल प्राप्त होता है, और वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना। मतलब कि जो भी आपने कर्म कांड किए हैं, आपने कोई भी अनुष्ठान लिया है, वो अनुष्ठान जब पूरा होता है उसके बाद उसकी जो फल मिलता है, आप अगर भगवान शिव शंकर के चरणों में उसको समर्पित कर देंगे तो वही परमेश्वर पद की प्राप्ति होगी। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है।
उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। तो भक्ति के साधन काफी प्रकार के हैं और जिनको महेश्वर ने ही जो है बताया है। उनमें से सारभूत साधनों को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूं। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। साधन मतलब कि भगवान को पाने का साधन, ठीक है। अब भगवान को पाने का साधन क्या है कि आप कान से भगवान का नाम सुन रहे हैं, उनका लीलाएं जितनी भी हैं उनको आप सुन रहे हैं, श्रवण मतलब या उनको सुन रहे हैं आप, या फिर वाणी के द्वारा आप कीर्तन कर रहे हैं, मतलब कि आप कीर्तन कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, या फिर मन के द्वारा मतलब कि मन में ही जो है उनका ध्यान कर रहे हैं। ये तीन है, कान से सुनना या मुख से या मुंह से जो है उनका कीर्तन करना, या फिर मन में ही उनका ध्यान करना। यही जो है तीन साधन हैं जो आपको भगवान की ओर ले जाते हैं, भगवान की भक्ति बढ़ाते हैं और भगवान का जो है दर्शन होता है। फिर तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। तो यहाँ पर श्रुति का मतलब है सुनना, वाक्य वर्ड, राइट। तो जब हम उनका कीर्तन करते हैं या फिर हम उनके ध्यान करते हैं या फिर हम उनका कानों से उनको जो है उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो ये ही श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। मतलब कि यही बेसिकली जो हम कानों से सुनना, मन लगाना उनकी तरफ, या फिर हम कीर्तन करते हैं, तो सबसे प्रमाणभूत यही है। मतलब कि प्रूफ, एक तरह से कह लो कि यही प्रूफ है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। तो मतलब कि प्रवृत्त मतलब ग्रहण करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष वस्तु आंखों से देखी होती है, देखा देखी जो भी गुड्स होते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसमें ही हम जो है उसको ही हम ग्रहण करते हैं। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। यहाँ पर चेष्टा का मतलब है कोशिश, यानी कि एफर्ट्स। तो मतलब कि जो भी वस्तु नहीं देखी जा सकती, उसको हम कानों से सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं। अतः पहला साधन श्रवण ही है। तो पहला जो वे है वो सुनना ही है। तो सुनकर भी अगर हम किसी भी वस्तु को, या हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते, राइट, या हम मन नहीं लगा सकते, तो सबसे पहला साधन है हम वही कर लिया करें, श्रवण। हम उनका जो है भजन सुन लें, उनकी महिमाएं सुन लें, उनकी कथाएं सुन लें, तो वही जो है इनफ है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। तो ये सब सुनने के बाद आप जो है और जो साधन है, जैसे कीर्तन करना, फिर मन में जो है उनका ध्यान करना, फिर आप वो कर सकते हैं। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट होते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। मतलब कि लौकिक जो मोह माया में हम पड़े रहते हैं, तो वो भी धीरे धीरे जो है विलीन, मतलब कि वो वैनिश होता चला जाता है हमारे जीवन से, राइट। भगवान शंकर की पूजा कर, उनके नामों के जप
तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर जो विलास है उसका मतलब है विशेष प्रकार का खेल, इट्स लाइक लग्जरी, ठीक है। युक्ति परायण का मतलब है स्ट्रेटेजिक, और परिशोधन का मतलब है शुद्ध करने की क्रिया, यानी कि रेक्टिफिकेशन। तो मतलब कि अगर हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और उनके नाम का हम जप करते हैं, या फिर उनके जो है गुण, उनका जो रूप है, उनकी जो विशेष प्रकार की वो क्रिया खेलते हैं, या फिर उनके नामों का हम युक्ति परायण मतलब कि हम चित्त के द्वारा, मतलब स्ट्रेटेजिकली चित्त के द्वारा माइंड जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, परिशोधन मतलब कि शुद्ध करने की जो क्रिया होती है, वो उसे ही हम मनन कहते हैं। मतलब कि जो मन में हम उनका जो है ध्यान करते हैं, और जो कि महेश्वर की कृपा से ही हो सकता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। तो जितने भी हम साधन कर रहे हैं उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा। प्राचीन वृत्तांत मतलब कि हिस्ट्री में जो है एक जैसे एक वर्णन है, उसका वो डिस्क्राइब करेंगे, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहां जा पहुंचे। सूर्य तुल्य मतलब कि जो सन, लाइक सूर्य के समान जो है तेजस्वी था। तो भगवान संत कुमार वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है, जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वह सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? अवलंबन का मतलब है सहारा, मतलब कि सपोर्ट। तो कौन सा ऐसा सपोर्ट उपाय का सपोर्ट ले कि वो मुक्त हो जाए? अगर वो जो ऊपर तीन साधन बताए गए हैं, जिसमें जो है सुनने का साधन है,
कीर्तन करने का साधन है और मन लगाने का साधन है। अगर वो ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसको करने में वो इनकेपेबल है, तो वो कौन से उपाय का ऐसा अवलंबन करे, मतलब सपोर्ट ले कि वो मुक्त हो जाए। इस तरह अध्याय 3 और 4 यहाँ समाप्त होता है। कल हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे और विदेश्वर संहिता की महिमा जानेंगे। सबको हर हर महादेव। जय शिव शंकर।